गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी PWD रेस्ट हाउस न्योमा। कल रात को पूरा लंबा ट्रिप करके आनले से नूरबुला, नूरबुला से फिर उमलिंगला से फिर देमचौक और देमचौक से फिर वापस आया मैं न्योमा। बज गए 7:30 और 7:30 बजे जब मैं पहुंचा न्योमा, ओ भाई साहब यहाँ तो सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा, कोई कुछ नहीं। जो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे वॉकिंग करो रूम मिल जाते हैं, भाई कुछ नहीं मिलेगा सर्दियों में आपको। फॉर्चुनेटली लद्दाख में इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं मैंने कि कुछ एक आध को फ़ोन किया और उसमें से सोनम जी ने एक इंस्टेंट हेल्प मेरे को की। और एक पंजाबी ढाबा है यहाँ पे कर्मा जी का, उन्होंने फिर मेरा अरेंजमेंट किया PWD रेस्ट हाउस के अंदर। अगेन अ वेरी सनी डे न्योमा में, धूप निकल गई है। मैं अब थोड़ा फ्रेश होने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, रूम बहुत अच्छा है लेकिन टॉयलेट वही ड्राई टॉयलेट अपना लोकल जैसे होता है वैसा है। हो बस सब फ्रेशन होगा। पानी नहीं दिख रहा मुझे अभी यहाँ पे, तो अभी देखते हैं क्या करने का है। ओहो ठंड खतरनाक। अभी सुबह का टेम्परेचर होगा मेरे ख्याल से -10। चलो देखते हैं सुबह का टेम्परेचर कितना है। होल्ड ऑन, आपके साथ लाइव देखूंगा मैं कि न्योमा का टेम्परेचर कितना है। मेरे हिसाब से -8 -10 होना चाहिए। लेट्स सी निकालते हैं यहाँ इस बाहर। इट इज़ 9.9 9.6। तो लो जी, अभी का टेम्परेचर है -9.5। ये है जी टेम्परेचर न्योमा का सुबह का। PWD रेस्ट हाउस से बस निकला हूँ मैं। अब यहाँ से जाऊँगा मैं कर्मा जी का पंजाबी ढाबा, जो कि है चेक अपना चौराहे पे। लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। चलो चलते हैं। फ्यूल लेना है भाई सबसे पहले, हाई प्रायोरिटी पर है फ्यूल। मेरी गाड़ी कभी भी बंद हो सकती है, एनी टाइम। सिचुएशन अभी ऐसी है कि एनी टाइम बंद हो जाएगी। और धूप तो निकल गई है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओह प्रभु, यहाँ से जाना है राइट एंड राइट टेक्स मी टू पंजाबी ढाबा। भाई साहब क्या ठंड है भाई, खतरनाक। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। चाहे -7 दिखा रही है गाड़ी, धूप कड़क निकली हुई है, लेकिन भाई दिमाग का दही। ओहो गाड़ी में से ना 36 जगह से कड़ कड़ की आवाजें आ रही हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल करवा लिया पूरा टॉप, और जेरी कैन में भी टॉप। हो कल रात को आया था तो 7-7:30 बजे के आसपास में यहाँ पे तो बंद था। देन दे सेड कि आई थिंक सर्दियों में 5:30 बंद कर देते हैं और गर्मियों में शायद 7:30 8 o'clock। बिल्कुल मार्जिन पे था बस। अभी पेट्रोल मिल गया ना, बस अब वापस जाना है मैंने पंजाबी ढाबा कर्मा जी के पास। पराठा पे लूँगा, एक अंडा ऑमलेट के साथ, और फिर सीधा निकल जाएंगे जी काकसंगला के लिए। न्यू जर्नी। देखो जी, ये है पेट्रोल पंप। बिंदास पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल इज़ 103 रुपीज़ पर लीटर, डीजल इज़ 88। एब्सोल्युटली वर्थ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो एक टाइम पे यहाँ पे हमको ब्लैक में लेना पड़ता था। चलो जी वापस चलते हैं कर्मा जी के ढाबा पे। जी पेट्रोल करवा लिया जी फुल, एकदम टॉप बोलते हैं ना जिसको, टॉप। अभी मेरा एक इच्छा थी कि यहाँ पे रुक के ना, क्योंकि कल रात को होम स्टे मिला ही नहीं भाई। कल तो कलेश हो गया बॉस। मेरे को कहा गया था कि पेट्रोल आपको ना होम स्टे मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास मिल जाएगा। लेकिन ना जी, कुछ नहीं मिला, कुछ भी। फिर मैं किसी तरह से वही दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त ने बोला आओ भाई
मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस तो जब होता है ना तो फिर इतने सारे होते हैं। एक दोस्त ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस करा दिया न्योमा का, दूसरे दोस्त ने पुलिस का गेस्ट हाउस करवा दिया। तो यस, कर्मास, गुड कर्मास शायद थोड़े बहुत किए होंगे। जो अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे पहाड़ों में, तो कहीं ना कहीं मदद कर देते हैं। अभी वापस जा रहा हूँ मैं पंजाबी ढाबा कर्मा जी का। वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक पराठा और आमलेट खाऊंगा और एक पराठा और आमलेट पैक करा लूँगा, वो मैं खाऊंगा काकसांगला पे। आज इस ट्रिप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है ये, मैं कुछ ना कुछ पैक करवाता हूँ और उसके बाद फिर मैं किसी पास में जाके उसे खाता हूँ। ओह वाह वाह, न्योमा गोम्पा राइट साइड पे मुझे दिख रहा है न्योमा का मोनेस्ट्री। और यहाँ से माहे 23, यहाँ से गया था राइट साइड से ऊपर ना, मैं पूरा ऊपर क्रॉस करके नीचे उतरा। दिन के नज़ारे कितने, रात को कितने खौफनाक नज़ारे होते हैं भाई साहब, और दिन में नज़ारा अलग हो जाता है। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कल फील किया जब मेरे को लगा ना यार 7:30-8 बज गए, वो भाई सड़क पे कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, लाइटें बंद है, किसको पूछूं, कहाँ पूछूं, कोई पूछने को है ही नहीं। एक बड़ी मुश्किल से आचो मिला, उन्होंने बोला नहीं नहीं सर्दियों में तो होमस्टे नहीं होता। मैं घबरा गया, मैंने कहा बेटा आज गाड़ी में ना सोना पड़ जाए, क्योंकि फ्यूल नहीं था। अगर फ्यूल होता तो क्या टेंशन थी मेरे को, मैं चुमथांग चला जाता, मैं रोंगो चला जाता, मैं हानले चला जाता, फिर नहीं है टेंशन मेरे को। लेकिन फ्यूल नहीं था, उसने मुझे भाई थोड़ा सा घबरा गया मैं उससे, है ना। ओह चलो आगे जी, हम आगे 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 आगे। अब कर्मा जी के ढाबा पे खाएंगे पराठा पराठा परोठा, परोठा खाएंगे, परोठा। निकल गया जी मैं न्योमा से, थोड़ा लेट हो गया हूँ, 10 बज गए, लेकिन ठीक है। काकसांगला शुड बी अराउंड कितना दिखा रहा है, 50-60 किलोमीटर। यहाँ से मेरे को लगेगा, फ़ोटो वोटो खींचता भी जाऊँगा तो मेरे को लगेंगे कोई रफली 3 घंटा 2 घंटा, वैसे 1.5 घंटा में पहुँच जाते हैं लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं 3 लेके चल रहा हूँ। और वहाँ से चुसूल 1 घंटा और वहाँ से फिर मिराक शायद 1 घंटा और, तो शाम के 5-6 बजे तक आराम से पहुंच जाऊंगा। पैंगोंग में मेरा अकोमोडेशन बिल्कुल परफेक्टली सेट है। ऑलरेडी आचो को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो वहाँ पे जाना है मुझे सीधा। और फिर मुझे कल का दिन मुझे कुछ नहीं करना है। कल का दिन मैंने रखा है रिलैक्स डे, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। आई नीड टू रिचार्ज माई सेल्फ, क्योंकि मैं डेली, जब से मैं निकला हूँ घर से ना, मैं ऑलमोस्ट डेली ड्राइव कर रहा हूँ। और मेरे रूल के हिसाब से मैं 3-4 दिन के बाद एक ब्रेक लेता हूँ, जो मैंने नहीं लिया है अभी। देखते हैं। वेदर इज़ नाइस, सनी है। वैसे अगले 2-3 दिन का एक बैड फोरकास्ट है शायद, मैंने सुना है, बट बस मैं एक बार पैंगोंग पहुँच गया, देन आई एम ओके, बिकॉज आई एम स्टेइंग देयर फॉर फ्यू डेज। So even if there is a bad weather, it should clear. Nonetheless, पैंगोंग से बाहर निकलने के इतने ऑप्शन हैं अभी कि फंसना इज नॉट एन इश्यू एट ऑल नाउ। देखो इतनी गर्मी बढ़ रही है कि यहाँ पे आके इंडस पूरी पिघल गई है। देखो देखिए सामने इंडस पूरी पिघल गई, यहाँ पे जमी होनी चाहिए थी इस समय पे, लेकिन पिघल गई है महाराज, पिघल गई है। पाँव ठंडे हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा हीटर ऑन करते हैं भाई, गाड़ी में पाँव ठंडे हैं। चलो मिलता हूँ माहे पे।
बस मैं उस टर्न पे आने वाला हूँ जहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है ऊपर की तरफ, दैट गोज़ टू काकसांगला। यहाँ से पहले आएगी यात्सो लेक, फिर आएगा काकसांगला और फिर आएगा मीरपाल्स। अब यहाँ से मेरे ख्याल से एज़ पर मैप यहीं कहीं से हमें ऊपर चढ़ने का है, तो देखते हैं, अपन देखते यहीं कहीं से है, कट होना चाहिए ये कहीं, ये हाँ, यहाँ से कहीं से होना चाहिए। ओ ये रहा, यहाँ है जी, ये टर्न है, दैट टेक्स यू टू चुसुल। हाँ जी, ये चुसुल का टर्न है जी, जो हमको लेके जाएगा। ऊपर दिखा रहा है यात्सो 10 किलोमीटर, काकसांगला 38, चुसुल 78। ठीक है जी। ओ ये है माहे गांव। माहे जो चेक पोस्ट होता है ना, जहाँ पे आप सोमरिरी के लिए जाते हैं तो आपका ILP चेक होता है, वो चेक पोस्ट माहे वो चेक पोस्ट है, और ये विलेज है माहे का, ऊपर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मेरे को शायद मैंने सुना है कि माहे का गोम्पा, ये लो ये आगे ना, माहे गोम्पा भी है यहाँ पे एक, और डेट इस साइड है और गोम्पा इस साइड है। यहाँ पे भी बहुत टाइम पहले आया था मैं, लेकिन समर्स में, विंटर में आज तक कभी नहीं आया मैं, कभी भी नहीं है। और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ, आज जल्दी नहीं है। 10 किलोमीटर में काकसांगला, सॉरी 10 किलोमीटर में यात्सो, थोड़ा टाइम यात्सो पे निकालेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकालेंगे काकसांगला पे, थोड़ा मीरपाल्सो पे, है ना, और फिर चुसुल में थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद सीधा जाएंगे हम अपने होम स्टे मिराक। टोटल रन मेरे को लगता है शायद आज का होगा 120-130 ऐसे ही कुछ। यहाँ तो खराब रास्ता आ गया जी, स्टार्टिंग ही खराब है यहाँ की तो। बर्फ जमी होती होगी उसकी वजह से हो जाता है, देखते हैं। हाँ यहाँ जो बर्फ है ना, ये बर्फ बहुत डेंजरस होती है बॉस, कुछ नहीं छोड़ती है, सब टारमैक वारमैक डामर वामर सब तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देती है भाई साहब, हर चीज के ये। बस आगे थी, यहाँ जहाँ पे ये मिली वहाँ पे उसने कुछ नहीं छोड़ना, सब तोड़ देना है इसने। यात्सो की जो कैंचियाँ होती हैं ना लास्ट, बस वही कैंचियाँ हैं जो जब सारी ख़त्म हो जाएंगी तब हमको यात्सो दिखनी शुरू हो जाएगी। नीचे एक नंदरी भी है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक नंदरी भी है भाई, और बहुत बड़ी नंदरी है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। काकसांगला बचा है यहाँ से 27 किलोमीटर एज पर दी माइलस्टोन, है ना, और 2 कैंचियों के बाद आई थिंक थोड़ा और चलने के बाद, एज पर मैप, नॉट दैट आई नो एवरीथिंग इंच ऑफ दिस प्लेस, बट एज पर द मैप 2 कैंचियां और थोड़ा डिस्टेंस के बाद वी शुड सी काकसांगला। नीचे जाने का रास्ता है ये यात्सो का, मैं पहले असेस करूंगा कि वो सेफ है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वो ऑफ रोड है, और पता नहीं, मतलब मैं अकेले में ना विंटर में इन जगहों पे ऑफ रोडिंग थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि अगर आप फंसे तो आपको सपोर्ट देने के लिए कोई तो होना चाहिए, है ना। अपनी गाड़ी पे ना इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, गाड़ी एक मशीन होती है बस, कभी भी धोखा दे सकती है, तो इसलिए टचवुड देगी नहीं, बट आई एम नॉट सेइंग आई एम जिंक्स माई सेल्फ, बट पॉइंट इज गाड़ी को मेंटेन रखो, लेकिन रिस्क अपने दिमाग से लो। ये है बस पूरी बात जो बताना चाह रहा था मैं।
यहाँ से हमको लेक दिखनी चाहिए। ये यात्सो, देखो बोर्ड भी आ गया लिखा हुआ, ये यात्सो, ये डिंग 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 डिंग। देखते हैं कि क्या नीचे जाने का कोई रास्ता हैगा। ओ दिख रही है, ये तो बहुत थोड़ी सी बची हुई है बस, ऐसे ही चिंगड़ मिंगड़ सी। नीचे जाने का रास्ता तो है। चलो पहले गाड़ी बंद करते हैं और बाहर निकलते हैं। आई हैव रीच्ड केयात्सो। फैंटास्टिक। मुझे यहाँ पे कुछ फॉक्स भी दिखी थी, लेकिन एनीवे, बट डिसअपॉइंटिंगली यात्सो में ज़्यादा पानी है ही नहीं है। इट इज़ मोर लाइक अ स्मॉल पॉन्ड राइज ऑफ नाउ। जम गया है तो इतना कोई पानी दिख भी नहीं रहा है। वो दूर मुझे कहीं शेपर्ड्स भी दिख रहे हैं, गद्दी लोग, और उनके याक भी दिख रहे हैं। बट यस, चलो सोच रहा हूँ कि कुछ ड्रोन फ्लाई किया जाए या ना किया जाए। चलो करके तो देखते हैं। भाई साहब इतना विंडी था ये यात्सो में। ऑफ रोडिंग का सेक्शन है यात्सो, तो मैं जा सकता हूँ अगर कोई गाड़ी होती मेरे साथ तो। अकेले तो मैं, या कोई बंदा भी होता ना लोकल, अकेले नहीं जाऊँगा भाई, बहुत रिस्की है। ठीक है एडवेंचर पसंद है, लेकिन इतना भी पसंद नहीं है कि ज़िंदगी को रिस्क में डाल दो। सुनना, चलो जी अब मैं निकल रहा हूँ टुवर्ड्स काकसांगला। लेट्स गो टुवर्ड्स काकसांगला। जय माता दी। चलो यात्सो फ्रोजन तो देख ही ली मैंने। यार जमी हुई है ना लेक, बहुत शानदार, पूरी कंप्लीटली फ्रोजन। यहाँ टेम्परेचर है -8 डिग्री और विंड चिल के साथ 15-16 होगा बड़े आराम से। इतनी तेज हवा चल रही थी, मेरी उंगलियां नम हो गई। 5 मिनट के अंदर ही ऐसा हो गया था कि आई वाज नॉट इवन फीलिंग माई फिंगर्स। ये हाल था। चलो जी निकलने आऊँ मैं अब यहाँ से ना। काकसांगला पे जाके रोकेंगे, फिर काकसांगला से मीरपालसो पे जाके रोकेंगे। हीटर चलाना पड़ता है भाई साहब, ऐसा बुरा हाल हो जाता है। 5 मिनट हीटर चलाओ ना, उसके बाद थोड़ी हालत ठीक होती है। ओ बाप रे, ये है जी यात्सो। ऐसे दबा के हवा चल रही है ना, ऐसे दबा के। मुझे डेड कैट लगाना पड़ेगा माइक के ऊपर। बट एनीवेज, वाओ बोलते हैं ना इसको, वाओ, जस्ट वाओ। ओह, नीचे जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अकेले नहीं लूँगा रिस्क, क्योंकि वहाँ कुछ शेपर्ड्स तो हैं। अगर मुझे कोई शेपर्ड भी एक बार को कंफर्म करता ना कि सर आ जाओ, तो मैं चला जाता है। लेकिन एक बंदा चाहिए। फंसे ना इस विंटर में, लाइफ और डेथ की सिचुएशन बन सकती है। एडवेंचर और फुलिशनेस में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो लेट्स एक्ट सेनली एंड एंजॉय द लेक यहीं से। तो बस मैं पहुंचने वाला हूँ काकसांगला। यहाँ से मेरे को लगता है 2-2.5 किलोमीटर होगा और काकसांगला। और
ठीक ठाक एल्टीट्यूड होगा। मैं अभी देखूंगा मेरे फ़ोन में कि क्या एल्टीट्यूड है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये लगभग 5000 के आसपास तो होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। और वाइल्ड लाइफ का भाई ये हब होगा, हब। आई एम प्रिटी श्योर ये वाइल्ड लाइफ का हब है। क्या शानदार है। बर्फ तो है ही नहीं है, जीरो, टोटली एकदम गायब, एकदम गायब। बस आई थिंक ये जो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, इस चढ़ाई के चढ़ते ही सामने वो हमको मुझे दिखने लग गया है, बट गोप्रो में अब दिखेगा वो सामने राइट साइड पे। गोप्रो इतना वाइड है ना, मुझे पता नहीं चलता जब तक आप क्लोजअप बिल्कुल नहीं पहुंच जाते हो। तो वो सामने दिख रहा है जी, राइट साइड पे काकसांगला। कर ले ड्रामे तू ही आज। सो फाइनली आई एम एट काकसांगला। और क्या शानदार नज़ारे हैं काकसांगला के। काकसांगला इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,851 17,851 feet, is rank 8th in the world, and look at the view. What's another important thing is, और beautiful thing is, यहाँ से दूर आपको मीर पालसो भी दिखती है। और मीर पालसो मुझे यहीं से दिख रही है कि आधी फ्रोज़न है और आधी मेल्टेड है। तो यहाँ से बस अब निकलना है। गाड़ी का टेम्परेचर मुझे दिखा रहा था -11 -12, बट विंड, ओहो इतनी खतरनाक विंड भाई, इतनी खतरनाक विंड मैं बता नहीं सकता आपको। मेरे हाथ ना जम रहे हैं लिटरली। थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को ना बार बार गाड़ी के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि ठंड की वजह से नम होने शुरू हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टॉप इज़ मीरपालसो। फिर मीरपालसो से अपन सीधा चुसुल, चुसुल से मिराक। उसके बाद आज कुछ नहीं करना, आज आराम करना है बस। चलो जी, निकल लिया मैं काकसांगला से। अच्छा एक फ़ोटो ले लिया, ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। नीचे मीरपालसो में जाके पानी वानी पियेंगे भाई। यहाँ तो खड़ा होना भी इम्पॉसिबल था, इतना बुरा हाल था। ओह माय गॉडनेस। ठंड ने ना, हवा है, ठंड तो कुछ नहीं है, -10 है, लेकिन जो हवा है ना भाई, डेडली है, डेडली, वो डेडली है। ओडी ऑफ करते हैं। बेसिकली जब मुझे अच्छी सड़क मिलती है, मैं वैसे 4th गियर में जा ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइदर आई एम ऑन 1st और 2nd। जब बहुत ज़्यादा मुझे ठीक ठाक मिलता है तो मैं ड्राइव में डाल के ओडी ऑफ कर, ओवर ड्राइव ऑफ कर देता हूँ। तो दैट बेसिकली मीन्स माई ऑटोमेटिक रिमेन्स बिटवीन 1, 2 and 3, डजंट गो टू 4। सो बेसिकली आइदर इट्स 2 और 1, 2 और 3, यही पूरा पैटर्न है। बट ऑटोमेटिक जिमनी ने कहीं कोई दिक्कत नहीं दी, एक पैसे की भी। ओ गुड फन ड्राइव, मज़ा आ गया। चलो 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 चलो। को दिख रही है नीली नीली मीरपालसो। मीरपालसो के पास तो शायद हम जा सकते हैं, देखेंगे, विल सी विल सी विल सी। बट अच्छी हैं, छोटी छोटी जो लेक्स है ना लद्दाख में, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ऑफकोर्स पैंगोंग सो और सो मुरीरी तो डेफिनेटली टू बिगेस्ट लेक्स हेयर, बट ये लेक्स भी बहुत सुंदर है बॉस। चलो जी, मीरपालसो के मुहाने तक, शोर तक जाके तो आते हैं। सड़क तो ठीक ही लग रही है, ऐसे कुछ खास डेंजर टाइप तो नहीं लग रही है, और ज़्यादा हमने डेंजर लेना भी नहीं है, तो चलते हैं ऐसे धीरे 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 करके। सीधा नीचे जा रही है। यहाँ तो 4x4 की भी शायद ज़रूरत नहीं है। डर होता है पता है किन चीज़ों का, टायर पंचर हो गया या कुछ और इशू हो गया, फिर साला नीचे जाके टायर पंचर लगाओ, वो बड़ा कलेश होता है। एनीवेज चलो अपन निकल तो पड़े हैं। ये छोटी छोटी लेक्स जो होती है ना, कितनी सुंदर होती हैं भाई साहब। ठीक है पैंगोंग से बहुत सुंदर है, नो डाउट अबाउट इट। सो मुरीरी मजेस्टिक है, नो डाउट अबाउट इट भाई, लेकिन ये जो लेक्स है ना, ये भी जन्नत से कम नहीं है बॉस। वो शानदार लेक्स हैं, छोटी 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 छोटी, ऐसी मज़ेदार टाइप की हैं लेक ना। देखो सामने
अब क्योंकि यहाँ पे वैसे तो टेम्परेचर -10 है, मैं हैरान हूँ कि इतनी पिघल कैसे गई। प्रोबेबली क्योंकि सन इतना हार्श है कि यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा गंदन बंदन है, बट निकल जाएगी, नथिंग टू वरी अबाउट। यही तो एक जिमनी की खासियत है कि भाई निकल तो हर जगह जाती है, रुकती कहीं नहीं है। वीरपाल सो तक तो जाके आएंगे ही, फिर पैंगोंग सो तो हमने जाना ही है ना। इससे ज़्यादा टफ तो था डेमचौक का एक ऑफ रोडिंग सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो मेन ब्रिज था डेमचौक के पहले वाला वो पूरा टूट चुका था, तो ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। वो इससे ज़्यादा टफ थी भाई लोगों। बस यहाँ रास्ता होना चाहिए। ओ ये तो पीस ऑफ केक हो गया। चलो यहाँ बैठ के कुछ मस्ती करेंगे, थोड़ी सी पानी वानी पियेंगे और फिर ये ऊपर से ना मैंने कुछ ऐसे दुकान टाइप भी देखी, मतलब अभी तो ऑफकोर्स नहीं होंगी दुकान टाइप, अभी तो सारे बंद ही पड़े होंगे। कौन आ रहा है विंटर में यहाँ पे? समर में तो बड़े लोग आते होंगे यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने, है ना। गल मिठी मिठी बात लेक तक का रास्ता कहाँ है? यही है रास्ता, तो यही है। हाँ यही जा रहे ट्रैक्स बने होंगे, पिछले साल के ट्रैक्स बने होंगे ना, वही चल रहे हैं। आई तो है, लग रहा है कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे आई होंगी, ऐसा नहीं है। रास्ता खुल गया है, लोग आ रहे हैं, लोकल टैक्सी भी आ रही हैं, लोग विंटर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वाह मेरे पल्सो ये तो 4x4 की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा डिसेंट सी ग्राउंड क्लियरेंस होगी तो काम चल जाएगा यहाँ पे। ओह जिसे कहते हैं ना मोस्ट अंडररेटेड लेक होती है, वही आपको सबसे बड़ा सरप्राइज देती है। मैंने लद्दाख में बहुत सारी फ्रोजन लेक्स की फ़ोटोग्राफ ली हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ओ माय गॉड, जो आज मैंने फ़ोटोग्राफ ली है ना वो एकदम अमेजिंग है, एकदम यूनिक। ट्रस्ट मी, इसको पास तक लाना, टाइम लगाना 1 घंटा, बस टोटली वर्थ एवरीथिंग। ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। आप देखना एक ये शॉट अब मैं इसके बाद लगाने वाला हूँ और आप बोलोगे यार क्या, सीरियसली मैं खुद
इतने फोटोग्राफ लिए मैंने, इतने फोटोग्राफ लिए इसके। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, मीरपाल सो पे जो शानदार फोटोग्राफ आए हैं ना मेरे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू कैन ओनली सी इट एंड फील इट कि बस क्या खतरनाक फोटोग्राफ है। बहुत ही अंडररेटेड लेक है, और देखो हर अंडररेटेड चीज़ जो है वो आपको बहुत शानदार नज़ारे देती है। अब पहले मैं रास्ता ढूंढूं कि मुझे जाना किधर से है, बिकॉज मैं कोई पंगे वाले रूट नहीं लेना चाहता हूँ। आई विल टेक द रूट, हाँ यहीं से आया था मैं, इसलिए लूज़ कर दिया तो मैं थोड़ा गलत जा रहा था। जा तो पैरेलल रहा था मैं, फिर मैंने ड्रोन फ्लाई करके ट्रैक को ढूंढा। अभी ये ट्रैक एकदम ठीक वापस ऊपर चढ़ने। एक और ट्रैक है और वो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब फालतू में 4x4 पे लोड डालने वाली बात है। जब हमारे पास एक सीधा रास्ता है, हम पंगे क्यों लें। तो मैं जो बोल रहा था वो ये था कि भाई ऐसी शानदार मीरपाल सो की फ़ोटोग्राफ्स आई हैं मेरे को, मैं बता नहीं सकता। सीधा पैंगोंग जाऊंगा और मुझे लैपटॉप में वो फोटोग्राफ देखनी ही देखनी है फटाक से। इतनी शानदार फोटोग्राफ्स हैं भाई, इतनी शानदार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैंने खींची हैं तो शानदार हैं, वो व्यूज़ ही शानदार हैं बस। थाटोला मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से यही थाटोला है। अब थाटोला से हम उतरेंगे नीचे। लुक्स लाइक दिस वाज थाटोला। अब हमारी बहुत स्टीप डाउन जाएंगे हम लोग, तो आई थिंक आई जस्ट पास, मैंने फ्रंट वाला कैमरा ऑन ही नहीं किया था, सो आई जस्ट क्रॉस थाटोला। अब थाटोला से तो हम ऐसे नीचे उतरेंगे ना, ओ आई कैन सी फ्रॉम हेयर चुसूल, मुझे यहाँ से चुसूल दिख रहा है मुझे। हम अब बड़ी फास्ट एल्टीट्यूड लूज करेंगे, एकदम से सीधा नीचे। आ गई जी काली नई नई, बस मेरे को लग रहा है मैंने ही किया इसका इनॉग्रेशन, इस नई काली सड़क का। ज़्यादा दूर तक नहीं है, दिख रहा था मुझे ऊपर कि शायद 500-600 मीटर की है, बट काली काली एकदम नई ताजी ताजी सड़क ऐसे ही दिख जाती है पहाड़ों में तो मज़ा आ जाता है। आजकल तो लद्दाख में वैसे हर जगह काली काली ताजी ताजी सड़क दिख जाती है, एकदम फ्रेश माल बस दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, उसके बाद ख़त्म। शायद ये वाला सेक्शन ऐसा होता होगा कि ज़्यादा डैमेज होता होगा विंटर में, तो इसको प्रोएक्टिवली मैनेज करना पड़ता होगा या रिपेयर करता रहना पड़ता होगा, हो सकता है कुछ व्हाटएवर। लो जी, ताजा माल ख़त्म। अब आप रेफ्रिजरेटेड किया हुआ स्टोरेज वाला माल यूज़ करो। फास्ट हम एल्टीट्यूड अब लूज करने वाले हैं। ये जिग-जैग ओह एब्सोल्युटली क्रेजी बॉस, एब्सोल्युटली क्रेजी। क्या ही बोले, क्या ही नज़ारे हैं। बर्ड्स की भी साउंड है, बट आज का टारगेट है मिराक को पहुंचना ही पहुंचना है। ओह माय गॉडनेस, ओह माय गॉडनेस। चुशुल भी बोलते हैं उसको, चुसुल या चुशुल, आई थिंक चुशुल इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पे कि हम लोग मर्ज करेंगे सागाला वाले रूट पे। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
सागाला की रोड एनीवे मेरे जो होस्ट हैं आज के लिए उन्होंने बताया था कि बहुत बढ़िया जो है वो बनी हुई है। तो हमको जाना है मिराक, हम जाएंगे मिराक 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 मिराक। खारू नहीं जाना है हमको, मिराक जाना है, राइट। राइट 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 ओके। तो ये मिराक वाला रास्ता है, यहाँ से मिराक मेरा होम से जो है दिखा रहा है 27 किलोमीटर। तो बहुत शानदार, यहाँ से निकलेंगे। So I'm just crossing चुशुल विलेज, चुशुल एक्चुअली, चुशुल नहीं होना चाहिए, चुशुल विलेज। और फिर चुशुल के बाद द फर्स्ट विलेज इज मिराक, यहाँ से 25 किलोमीटर 40 मिनट एज पर गूगल। और आज कुछ नहीं करना है, चिल करना है, चिल 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 बाय। ओह